हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ा था और आज हम स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन 1947 में किया गया। बहुत सी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जा सकते हैं और इसीलिए यह एनसीईआरटी बेस्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाले वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और मैं ऐसी मेथड से पढ़ाऊंगा कि लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको पूरा मंत्रिमंडल याद रह जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था उनका थोड़ा रिवीजन करना है। तो कल हमने अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के विभाग के मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग संभाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने थे। अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। तो सरदार बलदेव सिंह हमारे अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे और CH भाभा अंतरिम सरकार में कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो लियाकत अली खां अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। 2 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और अब्दुल रब निस्तार वो हमारे अंतरिम सरकार में डाक एवं वायु विभाग के मंत्री थे। तो आसफ अली अंतरिम सरकार के रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे। I चुंद्रीगर वो हमारी अंतरिम सरकार में वाणिज्य विभाग संभालने वाले मंत्री और गजनफर अली खां वो स्वास्थ्य मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। और कल मैंने यह सभी बातें बताई थी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसका गठन 1947 में हुआ। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसके सदस्य है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बने। साथ साथ वो अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। तो यह नए मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के नए मंत्रिमंडल में भी राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री बने और वैज्ञानिक शोध मंत्री भी बने। यानी कि स्वतंत्र भारत में उन्होंने 2 ज्यादा पद संभाले। कौन कौन से? एक तो प्रधानमंत्री पद और दूसरा वैज्ञानिक शोध पद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। लेकिन यह 1947 की स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के राज्यों के मामले के मंत्री भी बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो हमारे 1947 के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के खाद्य एवं कृषि मंत्री बने और अंतरिम सरकार में भी इसी मंत्रालय के मंत्री थे। ओके, आपने याद रख लिया है। चलिए एक बार जल्द हम पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री और वैज्ञानिक शोध मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और साथ साथ हमारे भारत देश के राज्यों के मामले के मंत्री भी बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री, यानी कि अंतरिम सरकार में भी वो इसी विभाग के मंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी इसी मंत्रालय के मंत्री बने हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री। लेकिन वो बाद में हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, वो भी याद रख लीजिए। तो चलिए बताइए कि यहां आपके सामने दोस्तों युग्म दिए गए हैं और सही जोड़ सुमिलित करने हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं किसके साथ जोड़ूं? ओके, आपका ध्यान यहां पर है, बिल्कुल राइट।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के यह 1947 के मंत्रिमंडल के गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और राज्यों के मामले के मंत्री बने थे। यह नई बात आई है, याद रख लीजिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, साथ साथ राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री और वैज्ञानिक शोध मंत्री बने थे। तो चलिए यह सही जोड़ हमने सुमिलित कर दी। लेकिन अब आपको लिखवाना है कि जवाहरलाल नेहरू जी, इमेज आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, तब वो राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री बने थे। लेकिन यह स्वतंत्र भारत के नए मंत्रिमंडल में वो और भी 2 विभाग संभालने वाले मंत्री बने थे। कौन कौन सा? एक तो वो प्रधानमंत्री बने और दूसरा वैज्ञानिक शोध का डिपार्टमेंट भी जवाहरलाल नेहरू जी ने संभाला था। ओके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो इमेज आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। लेकिन यह स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उन्होंने राज्य के मामलों का विभाग भी संभाला था। यानी कि हमारे देश को एक बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि वो राज्यों के मामलों के मंत्री थे। यानी कि सभी राज्यों का विलीनीकरण करके एक भारत का निर्माण किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इमेज में आप देख सकते हैं, अंतरिम सरकार में जिस मंत्रालय के मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के इसी सरकार में इसी मंत्रालय के मंत्री थे। कौन सा विभाग था उनके पास? था हमारा खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा? खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग। क्लियर? आगे बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जिसमें सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि तकरीबन 3-4 बार मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र किया है। हाल ही में 11 नवंबर को उनका जन्मदिवस भी मनाया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस को हमारे भारत देश में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे यह 1947 के नए मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। क्या? शिक्षा मंत्री बने थे। और याद कीजिए अंतरिम सरकार को, तो अंतरिम सरकार में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे। तो डॉक्टर जॉन मथाई यह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। तो याद कीजिए अंतरिम सरकार के रेलवे एवं परिवहन मंत्री को आपको याद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आगे चलकर मैं यहां अंतरिम सरकार और नए मंत्रिमंडल 1947 दोनों की कंपैरिजन करके आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। तो R.K. षणमुगम शेट्टी, कौन? R.K. षणमुगम शेट्टी वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री बने। यानी कि लियाकत अली खां का स्थान लिया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। उनका स्थान लिया है R.K. षणमुगम शेट्टी ने। वो हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के पहले वित्त मंत्री बने। तो सही जोड़ सुमिलित करें। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, इमेज में आप देख सकते हैं। और डॉक्टर जॉन मथाई दूसरे नंबर पर। डॉक्टर जॉन मथाई किस मंत्रालय के मंत्री बने? वो हमारे दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। और R.K. षणमुगम शेट्टी वो हमारे वित्त मंत्री बने। मैंने आपको हाल ही में बताया
आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री और मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने थे। तो यह सही जोड़ हमने सुमिलित कर दी। तो बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के, बोलिए ओके, वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आया। आपको याद है वो शिक्षा मंत्री बने। डॉक्टर जॉन मथाई, वेरी नाइस, रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। बिल्कुल आपका ध्यान यहां पर 100% है। ओके, आर के षणमुगम शेट्टी वो हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग संभाला? वो हमारे वित्त मंत्री बने थे। क्या वित्त मंत्री बने थे आर के षणमुगम शेट्टी? ये है जॉन मथाई, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एक और सदस्य डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर अंतरिम सरकार में किसी भी विभाग के मंत्री नहीं थे, लेकिन वो स्वतंत्र भारत की यह पहले मंत्रिमंडल में आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस विभाग के मंत्री बनेंगे। वो एक अच्छे कानूनविद थे, यानी कि उन्होंने विधि विभाग संभाला। तो याद रखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के विधि मंत्री बने। और डॉक्टर तो नहीं कह सकते, जगजीवन राम ने अंतरिम सरकार 1946 में जिस विभाग को संभाला था, जगजीवन राम ने यह 1947 के स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में इसी विभाग के मंत्री बने। कोई चेंजेस नहीं है। और सरदार बलदेव सिंह, जिसके पास बल है वो देश की रक्षा कर सकता है, यानी कि अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री भी और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री भी, यानी कि दो चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही बदलाव यहां पर है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमारे विधि मंत्री बने थे। तो चलिए सही जोड़ सुमिलित करते हैं। बताइए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को किसके साथ जोड़ू? ओके, आपका ध्यान कहां पर है? विधि। डॉक्टर बी आर अंबेडकर विधि मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। और सरदार बलदेव सिंह वो हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री बने थे। तो बताइए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर विधि मंत्री बने। जगजीवन राम, ये है जगजीवन राम, वो हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री बने। और सरदार बलदेव सिंह वो हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। क्या? रक्षा मंत्री बने थे। और यहां स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 अभी जारी है, जिसमें एक सदस्य है जिसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला। कौन? राजकुमारी अमृत कौर जी। इमेज में आप देख सकते हैं, यह महिला ने कौन से मंत्रालय का चार्ज संभाला था? यानी कि एक महिला अच्छी तरह किसी बच्चे की देखभाल कर सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती है, और इसीलिए राजकुमारी अमृत कौर हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। क्या? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और CH भाभा एक अच्छे वैज्ञानिक, वो हमारे अंतरिम सरकार के भी मंत्री थे, कार्य और खान मंत्री थे। आपको पता है, कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे। लेकिन यह स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उन्होंने वाणिज्य विभाग संभाला। क्या? वाणिज्य विभाग संभाला। और यह नया नाम है रफी अहमद किदवई, वो हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के संचार मंत्री बने। क्या? संचार मंत्री। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किदवई वो संचार मंत्री बने थे। याद रख लिया है? तो सही जोड़ सुमिलित करते हैं। बताइए, राजकुमारी अमृत कौर वो किस मंत्रालय की मंत्री थी? राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में क्या बने? वो CH भाभा
वाणिज्य मंत्री बने। और रफी अहमद किदवई तीसरे नंबर पर, वो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बने। याद रख लिया है। तो अब बताइए, राजकुमारी अमृत कौर, उनके सामने क्या लिखो? स्वतंत्र भारत देश के मंत्रिमंडल की पहली स्वास्थ्य मंत्री। ओके। C.H. भाभा एक अच्छे वैज्ञानिक, और वो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में 1947 में वाणिज्य मंत्री बने। और रफी अहमद किदवई, इमेज में आप देख सकते हैं, वो किस मंत्रालय के मंत्री बने? रफी अहमद किदवई वो हमारे संचार मंत्री बने थे। क्या? संचार मंत्री बने थे। आपने याद रख लिया है? वेरी नाइस। चलिए आगे बात करते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि हमारे स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस मंत्रालय के मंत्री बने थे? तो हमारा आंसर होना चाहिए उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और V.N. गाडगिल, इमेज में आप देख सकते हैं, V.N. गाडगिल वो कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। V.N. गाडगिल नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल, और 1985 में एक 50 पैसे के मूल्य वाला डाक टिकट हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने जारी भी किया था। फिर से पढ़ लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने, और V.N. गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। तो बताइए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के, बोलिए, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। तो V.N. गाडगिल वो स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। क्लियर? देख लो यहां पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, और V.N. गाडगिल वो कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। और अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की यहां हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन से सदस्यों को रिपीट किया गया है, कौन कौन से सदस्यों को दूर करके, यानी कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको दूर करके और सदस्यों को शामिल किया गया। तो यहां हम अंतरिम सरकार और हमारे स्वतंत्र भारत देश के मंत्रिमंडल की कंपैरिजन करते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में गठित और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में। तो जॉन मथाई की बात करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, और जॉन मथाई यह स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। तो यहां उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हमारे स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में यह मंत्रालय किसने संभाला? तो मैंने आपको हाल ही में बताया किसने संभाला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्लियर? और C. राजगोपालाचारी यहां पहले नंबर पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला मंत्री थे, लेकिन स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत देश के मंत्रिमंडल के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और C.H. भाभा की बात करें, यानी कि दोनों मंत्रालय में हमारे अंतरिम सरकार में भी मंत्री बने थे और साथ साथ हमारे स्वतंत्र भारत देश के मंत्रिमंडल में भी शामिल थे, यानी कि अंतरिम सरकार में C.H. भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो C.H. भाभा हमारे स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री बने। ये दोनों डिफरेंस है वो याद रख लीजिए। C.H. भाभा अंतरिम सरकार के कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री, C.H. भाभा स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के वाणिज्य मंत्री बने।
और जॉन मथाई की बात करें तो जॉन मथाई के बारे में तो मैंने आपको हाल ही में बताया, लेकिन उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की बात करें तो अंतरिम सरकार के उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। लेकिन स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन बने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और गज्जनफर अली खां की बात करें तो ये है गज्जनफर अली खां, वो अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। और गज्जनफर अली खां का स्थान हमारे स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में किसने लिया? राजकुमारी अमृत कौर ने। तो यहां याद रख लिया आपने कि अंतरिम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गज्जनफर अली खां और स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने राजकुमारी अमृत कौर। आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो दूर करने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि कल मैंने आपको अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाया, आज मैं आपको स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो दोनों के बीच जो कंफ्यूजन है और इसीलिए तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन बने थे? लियाकत अली खां। यहां पर देखिए, लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने। लेकिन स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन बने? आर के षणमुगम शेट्टी। क्या नाम है? आर के षणमुगम शेट्टी। तो याद रख लो कि वित्त मंत्री बने लियाकत अली खां और स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री बने हैं आर के षणमुगम शेट्टी। क्लियर? और आसफ अली खां की बात करें, आसफ अली खां नहीं बल्कि आसफ अली, तो ये देखिए आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। तो हमारे स्वतंत्र भारत देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन बने? डॉक्टर जॉन मथाई। इमेज में आप देख सकते हैं, डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री। अंतरिम सरकार के रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन? आसफ अली। और आई चुंद्रीगर, ये पहले नंबर पर है आई चुंद्रीगर, वो अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री कौन बने? हमारे एक अच्छे वैज्ञानिक CH भाभा स्वतंत्र भारत देश के पहले वाणिज्य मंत्री बने। क्लियर? और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। तो स्वतंत्र भारत देश के पहले विधि मंत्री कौन बने? डॉक्टर BR अंबेडकर। तो यह भी याद रख लो, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के विधि मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर। और अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आंसर बताइए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री यानी कि विधि मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री यानी कि विधि मंत्री कौन था? सिंपल सा आंसर है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको हाल ही में बताया कि स्वतंत्र भारत देश के पहले मंत्रिमंडल के विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह झारखंड की एक एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? यह मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड है और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने कवर किया है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था, बाद में रक्षा मंत्री बना, जिसका नाम है कैलाश नाथ काटजू। क्या नाम है? कैलाश नाथ काटजू। तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? क्या स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री? यदि अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री पूछा जाए तो लियाकत अली खां, लेकिन स्वतंत्र भारत देश के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी। उत्तराखंड के एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? यह भी नया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन IAS प्रीलिम एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया था। 15 अगस्त 1947 को
केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 मंत्रालय थे। कितने? 18 मंत्रालय थे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? सभी डाउट क्लियर हो गए? थैंक यू। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।